गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। तो कुछ लोगों का फ़ोन आया था मेरे पास कि जो सिंदूर के ऊपर आप बताए हैं वो थोड़ा सा और डिटेल में बताइए ताकि हम लोगों का ज्ञानवर्धन हो और हम उसका यूज़ कर सकें। देखिए, सिंदूर जैसे मैंने कहा कि ये सनातन धर्म में इसका काफ़ी महत्व है। इतने भी देवियाँ हैं, जैसे सनातन धर्म में 16 मातृका 16 माता मानी गई हैं और उनमें से 7 सप्तमातृका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनमें से अधिकांश माताओं की जो हम पूजा करते हैं तो इनमें सिंदूर चढ़ाते हैं, और कहीं कहीं सिंदूर वर्जित है तो उनको रोली चढ़ाते हैं। तो क्या है कि सिंदूर बड़ा ही सौभाग्य सूचक है, और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि, हमारे पुरखों ने ये मैरिड और अनमैरिड को अलग करने के लिए, अलग दर्शाने के लिए बड़ा ही सुंदर पद्धति बताया था कि आप जो महिलाएं हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, वो सिंदूर धारण करेंगी ताकि पता चल जाए कि ये विवाहित हैं और लोग बाग उनके तरफ बुरी नज़र से नहीं देखें। और जो कुमारी कन्याएं हैं वो सिंदूर नहीं धारण करेगी। और हमारे यहाँ जो भी विवाह होता है उसमें सिंदूर दान किया जाता है, सिंदूर दिया जाता है, लड़कियों को सिंदूर पहनाया जाता है उनके हस्बैंड के द्वारा। तो और हस्बैंड ही सिंदूर पहना सकता है, पति ही सिंदूर पहना सकता है। तो सिंदूर जो है वो तो सौभाग्य सूचक है ही। और मैं आपको बताता हूँ, देखिए, सिंदूर का रंग होता है लाल और पीला। तो पीला रंग आप जानते हैं, भगवान बृहस्पति को, नारायण को अति प्रिय है, उनका रंग माना जाता है। और लाल रंग जो है वो मंगल ग्रह का लाल रंग माना जाता है। जैसे आप देखते हैं हनुमान जी हमेशा लाल रंग में सजे हुए रहते हैं। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। आपने सुना होगा। तो लाल रंग जो है वो मंगल का रंग है, और मंगल हमारे शरीर में रक्त को रिप्रेजेंट करता है, खून, ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, मसल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके शरीर में मसल्स में कोई प्रॉब्लम है तो आपको मंगल की उपासना करनी चाहिए। और वैसे भी जितने भी अखाड़े हैं, कुश्ती वाले, वो सब बजरंग बली को मानते हैं। आपने देखा होगा सब जगह बजरंग बली, महावीर, हनुमान की प्रतिमा होती है, वो उनकी पूजा करते हैं। तो मंगल जो है बड़ा ही मंगल करने वाला है। आपके शरीर में ताकत, तेज, ऊर्जा, शक्ति कहाँ से आता है? मंगल से। जैसे सूर्य जो ग्रह है, सूर्य से आपका बोन स्ट्रोंग होता है, आपका हड्डी मजबूत होता है, आँखों की रोशनी मजबूत होती है। जिनका सूर्य कमज़ोर होता है उनके आँखें में प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस हमारे वीडियो में बताया हूँ कि खाली के गाय के शरीर में ही भगवान निवास नहीं करते हैं, हमारे मनुष्य के शरीर में भी भगवान निवास करते हैं। और हमारे शरीर के अलग अलग जो अंग हैं वो अलग अलग ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको उस अंग में खराबी आ गई है तो समझ जाइए आपका जो उस अंग का जो प्लेनेट है, ग्रह है, वो कमज़ोर हो गया है। तो ज्योतिष जो है ना, बड़ा ही साइंटिफिक, विज्ञान वाला शास्त्र है। बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, लोगों के बारे में, अपने बारे में आप जान सकते हैं इसका स्टडी करके। तो सिंदूर पे ही रहते हैं, मैं थोड़ा भटक जा रहा हूँ इधर उधर। तो सिंदूर बड़ा ही सौभाग्य सूचक है। जो पत्नी सिंदूर धारण करती हैं उनका रूप तो निखरता ही है, प्लस जो लंबी सिंदूर धारण करती है उनके पति का आयु का वर्धन होता है। वो उनके जो पति हस्बैंड हैं वो स्वस्थ रहते हैं। और आप ये भी सिंदूर जब आप धारण करेंगी तो लोगों को पता चलेगा कि आप विवाहित हैं, वो आपकी तरह कुदृष्टि नहीं कर देंगे।
वो आपकी तरह आकर्षित नहीं होंगे, वो देखेंगे भाई कि दूसरे की अमानत है। मैं जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला कि देखिए क्या है, बहुत सारे सीरियल में, सिनेमा में क्या है कि जो अविवाहित एक्ट्रेस हैं, नायिका हैं, उनको विवाहित स्त्री का रोल करना पड़ता है। और चूंकि वो विवाहित नहीं है तो क्या करती है, सिंदूर को टीका के रूप में धारण करती है। वो विवाहित की तरह सिंदूर तो ये लगा नहीं सकती हैं, लगाना भी नहीं चाहिए। अभी उनको विवाहित स्त्री का रोल करना है, रोल अदा करना है, तो इनको सिंदूर लगाना पड़ेगा, तो टीका की तरह यूज़ करती हैं। और आजकल की जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो उनको अपना मॉडल मानती हैं, उन हीरोइनों को, सीरियल में काम करने वाले को, फिल्म में काम करने वाले को उनको अच्छा लगता है, तो उनका अनुसरण करती हैं। और वो भी विवाहित होने के बावजूद भी टीका लगाना शुरू कर देती है। अरे भैया, वो तो अविवाहित है, वो मजबूरी में टीका लगा रही है। वो अब अविवाहित है तो कैसे सिंदूर लगाएगी, उसका मन नहीं करता है, तो वो सिंदूर वाला रोल करने के लिए टीका जैसा सिंदूर धारण कर रही है। लेकिन आप तो विवाहित हैं, आपके तो पति हैं, तो आप पूरा सिंदूर लगाइए। आप क्यों सिंदूर छुपा रही हैं? मैंने ऐसे बहुत सारी महिलाओं को देखा है, वो सिंदूर वाला पार्ट को है ना, बाल से ढक लेती हैं। जैसे मान लीजिए सिंदूर यहाँ लगा हुआ है, तो इसको ढक लेगी और यहाँ से निकाल देगी अपना वो। मतलब आप क्या देख लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि आप अविवाहित हैं, विवाहित होने के बावजूद भी लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, आपको छेड़े और आपके पति का नुकसान हो। तो वो मजबूरी में टीका लगा रही है, आप तो पूरा लगाइए सिंदूर। और आप देखेंगी, जो भी महिलाएं सिंदूर धारण करती हैं और साड़ी में रहती हैं, तो वो देवी जैसा दिखती हैं। आप देख लीजिए, जितने भी औरतें हैं, माताएं हैं, बहनें हैं जो सिंदूर धारण करती हैं, वो देवी जैसे दिखती हैं। बंगाली, गुजराती, मराठी, जो भी औरतें हैं, उड़िया, मैथिली, बिहारी, जो भी सिंदूर धारण करती हैं, वो एकदम देवी जैसी लगती है। देवी की आपको अनुभूति होगी। और वैसे भी बोला जाता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और विवाहित महिला का दर्शन हो जाए तो आपका यात्रा शुभ हो जाता है। तो हमारे शास्त्र में, हमारे यहाँ तो प्रमाणिक है। और हिंदू धर्म क्या है, साइंस पे आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो फील किया है, जो देखा है, वो उन्होंने हम लोगों को बताया है। तो ये जो सिंदूर है, वो जब आप धारण करेंगे तो आपका मंगल स्ट्रांग होगा। और शादी में तो मंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने सुना होगा मंगला मंगली, है ना। तो मंगल जो है आपके यहाँ तेज लाता है, आपको ऊर्जा देता है। आप देखे होंगे, जो मंगल वाले जातक हैं, मनुष्य हैं, चाहे वो औरत हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज़ हो, वो कभी थकती नहीं, उनके लिए थकना मना है। और वो काफ़ी अकाउंटेबल होते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको काम सौंप के आप चैन की नींद सो सकते हैं। तो मंगल हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत है, रक्त का स्रोत है, मसल को कंट्रोल करता है। और मंगल तो धरणी पुत्र है, पृथ्वी का पुत्र है, सेनापति है, ग्रहों का सेनापति है। आप जब देखते हैं युद्ध होता है, लड़ाई होता है, खूनों की नदियां बहती है, उसमें मंगल प्रमुख होता है। और जब आप लाल धारण करेंगे, रंग धारण करेंगे, यदि जैसे मान लीजिए अगर लाल वस्त्र भी धारण करेंगे, तो आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। क्योंकि वो जो लाइट होगा ना, लाल रंग, वो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट होगा। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर को ये जो नवों ग्रह हैं वो कंट्रोल करते हैं। 12 राशि, 9 प्लैनेट, नवदुर्गा, देख रहे हैं ना आप। ये 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल, वो मंगल करता है। अगर मंगल आपका स्ट्रांग होगा, कोई शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, आप एक छत्र राज करेंगे। और मंगल और सूर्य आपस में दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। तो समझ रहे हैं, सूर्य और मंगल। अगर धरती पे या पूरा यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एनर्जी का, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, एकमात्र सोर्स है सूर्य, द सन। और सन है नारायण, जिसका आप देखिए
लोग नवोग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप जब मंदिर में जाते हैं, मंदिर में परिक्रमा करते हैं ना, किसकी? भगवान की। तो यहाँ पे ग्रह जो है ना, वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उनसे ताकत ले रहे हैं। चंद्रमा मन का कारक है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके यहाँ लाइट कहाँ से आ रहा है? उसके पास अपना लाइट नहीं है। वो सूर्य से उसको लाइट मिल रहा है, उससे वो प्रकाशित हो रहा है। अभी देखिए, मैंने सफ़ेद वस्त्र धारण किया हुआ हूँ, तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, सफ़ेद रंग हमारे चेहरे पे। वैसे भी मैं चमक रहा हूँ और सफ़ेद रंग हमको और चमका रहा है। तो सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है ना? वैसे लाल रंग जो है ऊर्जा का प्रतीक है। तो जो विवाहित महिलाएं हैं, वो सिंदूर ज़रूर से धारण करें और पूरा धारण करें। और उनके लिए जो आपको अविवाहित से अलग करता है कि आप विवाहित हैं, वो आपके लिए रेड अलर्ट है। वो देखते हैं ना, रास्ते पे रेड लाइट, गाड़ियाँ रुक जाती हैं। तो जैसे ही आप लाल रंग धारण करेगी सिंदूर, तो जो भी दुष्ट आत्मा है, वो आपकी तरफ आएँगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं। उनको ये तो भावुक हो जाएगा, भाई विवाहित लड़की है, औरत है, इसके तरफ नहीं जाना अपने को, इसको नहीं छेड़ना है। और लाल रंग माने बजरंगबली वहाँ साक्षात हैं, आपकी रक्षा करेगा। और लंबे सिंदूर धारण करेंगे तो आपके हस्बैंड का, आपके पति का उम्र जो है, आयु जो है वो लंबी होगी। सीधा सा मतलब है। और ये भी मतलब है कि वो आपको अविवाहित से अलग कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि आप मैरिड हैं। लोग बाग आपकी तरफ कुदृष्टि नहीं डालें, सावधान हो जाएं, रेड अलर्ट। तो ये जो है, और मंगल ऊर्जा ऊर्जा का स्रोत है। हम्म, आपको हमेशा तंदुरुस्त आप करेंगे, स्वस्थ फील करेंगे। मान लीजिए आपको अस्वस्थ फील कर रहे हैं, हनुमान जी का आप चालीसा पढ़ दिए, मंगल स्ट्रांग होगा। क्योंकि हनुमान जी जो है मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे चंद्र को भगवान शिव रिप्रेजेंट करते हैं, बृहस्पति को भगवान नारायण रिप्रेजेंट करते हैं, सन को भगवान नारायण बोलते हैं ना, सूर्य नारायण रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर चीज़ की मीनिंग है मेरे दोस्त, इस चीज़ को फॉलो कीजिए। और ये जो मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ ना, ये मेरा तजुर्बा है, मेरे पुरखों का दिया हुआ ज्ञान है। हाँ, वो मैं शेयर कर रहा हूँ फोकट में। तो ज्ञान कहीं से भी मिले, अच्छी ज्ञान, उसको ले लेना चाहिए और उसका अनुसरण करिए। खाली लेने से नहीं होगा, एक कान से नहीं दूसरे कान से निकाल दिए तो कुछ नहीं होगा। एक कान से लिए तो अंदर जाना चाहिए, आप उसका अनुसरण करें, फॉलो करें। और माताओं को, जैसे मान लीजिए दुर्गा माता, काली माता, शीतला माता, जितने भी माताएं हैं, क्यों पूजनीय हैं? क्योंकि वो मदर हैं। इंसान की धरती पर अगर वजूद है तो माताओं से है। 9 महीना अपने कोख में रखती है। देखिए 9 का कितना फंक्शन है, 9 महीना कोख में। 9 मंगल का अंक है, नव दुर्गा है, नवग्रह है, नवरात्रा है। समझ रही मेरी बात? 9 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम्म, इस चीज़ को समझिए, सिंदूर धारण कीजिए। और जिनका मंगल कमज़ोर है वो लाल वस्त्र धारण करें। मंगल को भगवान जी का, हनुमान जी को याद करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, पढ़ाए, सुने, सुनाएं। इसलिए मंगल, देखते हैं ना, मंगलवार को हनुमान चालीसा लोग बाग पढ़ने बोलते हैं। इससे आपका मंगल स्ट्रांग होगा। और मंगल शक्ति के देवता, सेनापति हैं ग्रहों में। वो अगर आपके साथ है तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। देखते हैं नेताओं को बॉडीगार्ड घेर के रखता है। जेड सुरक्षा, वाई सुरक्षा, वाई ग्रेड सुरक्षा, जेड ग्रेड सुरक्षा, है ना। NSG कमांडो, आर्मी, ये सब मंगल। तो बढ़िया से सिंदूर धारण कीजिए, अपने धर्म पे गर्व कीजिए। ये जो ज्ञान है दूसरों को बांटिए, जैसे मैं बांट रहा हूँ, फैलाइए, लोगों को अवेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, फ्री में ज्ञान मिलता रहेगा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और भी अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद।